So what's up guys, welcome to your own channel माधव की पाठशाला 9th and 10th। तो गाइस आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीटी थ्योरम के प्रूफ की, जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स का तो कंफर्म आएगा। तो बिना किसी देरी के एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम की डेफिनेशन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब, समझ नहीं आया? देखो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप सपोज करो एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें सी डी को हमने पैरेलल बनाया है बी सी के। तो ये जो सी डी लाइन है ये इस पूरी साइड को और इस पूरी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई होगा। क्या मतलब है कि मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड होगी। इनको कट कौन कर रहा है? ये वाली साइड, जो कि इसके क्या है? पैरेलल। तो ये साइड इसके पैरेलल है और बाकी दो साइड को ये क्या कर रही है? इक्वल पार्ट्स में, इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही है। क्लियर है ये? आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, डी एम और ई एन को हमने परपेंडिकुलर बनाया है टू साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब आपसे अगर मैं पूछूं, आप बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस है ए डी तो एडी इंटू हाइट, हाइट है हमारी ई एन। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी क्या होगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस है ए ई और ए के लिए हाइट है डी एम। क्लियर है ये बात? फिर हमने क्या करा, इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस हो गया हमारा बी डी और हमारी बी डी के लिए हाइट क्या हो गई? देखो यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि अगर बीडी बेस है तो हाइट हमने मानी है EN। अगर बीडी को बेस माना, इसकी अपनी खुद की कोई हाइट नहीं है तो इसलिए हाइट होगी EN। ऐसे ही CD का एरिया क्या होगा? CED, हाफ इंटू CE हो गया बेस और हाइट हो गई हमारी DM। क्लियर है ये? बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 और 3 को डिवाइड करना है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, और 2 और 4 को डिवाइड करना है क्योंकि दोनों का हाइट या ऑल्टीट्यूड सेम है। तो आप इनको डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी। क्या होगा? हाफ से हाफ कैंसिल, सेम हाइट थी कैंसिल, नीचे भी हाफ से हाफ कैंसिल, सेम हाइट थी कैंसिल। क्लियर है? यहां तक क्या निकाला? एरिया निकाला आपने और दोनों को डिवाइड करा दिया। उसके बाद हम बोल रहे हैं ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी है, हम कह रहे हैं भाई ये तो सेम ही ट्राइंगल है, ए ई डी या फिर ए ई डी, बात तो एक ही है। तो हमने कहा दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा? इक्वल। और ये जो ट्राइंगल है बी ई डी मतलब दिस वन, एंड द अदर ट्राइंगल सी ई डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, हमने कहा ये दोनों सेम बेस डी पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। ये एक थ्योरम होता है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में डिवाइड करवा दिया। और एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीसी, यहां से हमारा क्या निकला था? एडी अपॉन बीडी, तो हम लिख देते हैं एडी अपॉन बीडी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी हमने क्या निकाला था? एई अपॉन सी, एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये? आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, डिवाइड करवाया, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपने इक्वल करा। रीजन इज सेम ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। और उसके बाद आपने वैल्यूज लिख दी इन पूरे रेशियोज की, एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बीपीटी? तो ये था आपके 5 मार्क्स का एक सिंपल सा थ्योरम। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। एज यू नो, वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। अगले एक और वीडियो में मिलते हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।